वाले, आज फिर सिलेक्शन नहीं मिला। जहाँ भी इंटरव्यू को जाता हूँ सिलेक्शन ही नहीं होता। अब घर जाऊँगा ये फिर मुझसे लड़ेगी। मैं तो इससे शादी करके पछता रहा हूँ। क्या होगा मेरा, ऊपर वाले तू ही जाने। संजना, एक गिलास पानी लेके आना। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? मैंने कहा एक गिलास पानी ला दो यार। अब पानी भी मैं लेकर आऊं? जाओ जाके खुद जाके पी लो। पानी भी मैं लेके आऊंगी तुम्हारे लिए। आज भी जॉब नहीं लगी। अच्छा, पता था मुझे। कहीं जॉब नहीं लगने वाली तुम्हारी। तुम्हें नौकरी कहाँ मिलने वाली है? ऐसे घर में पड़े रहना। घर का राशन कैसे आता है, घर कैसे चलाया जाता है, तुम्हें बस घर में पड़े रहने का पता है। नौकरी नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ। सारा घर तो मैं चलाती हूँ ना, मुझे पता है ना कैसे कमाया जाता है। सारा घर तो मैं चलाती हूँ ना, कैसे कमाया जाता है। संजना, तुम्हें पता तो है, और एक न एक दिन मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। मैं हर जगह कोशिश तो कर रहा हूँ ना यार। हाँ हाँ, कोशिश ही करते रहोगे ना तुम। नौकरी तुम्हें कभी मिलने वाली है नहीं। अरे कोशिश करने से क्या होता है? घर पे पड़े रहते हो ना, तुम्हें क्या पता कैसे कैसे घर चलाती हूँ मैं, कैसे कमाया जाता है। यार मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। संजना, तुम क्या समझते हो मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता हूँ क्या? नहीं समझते? समझते तो आज जॉब नहीं कर रहे होते तुम। अब चुप भी करो संजना। अब मैं अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रही, तो मैं क्या करूँ? और प्लीज किस्मत पे दोष मत दो, जब तुम खुद ही मेहनत नहीं करना चाहते हो। तो मेरी किस्मत फूट गई थी तुमसे शादी करके। अरे कल वो दिन मैं कुछ बोल नहीं सकती, बस तुम्हें पूरे दिन घर में पड़े रहने की आदत हो गई है ना तुम्हें। कोई काम दाम करने के लिए कोई मन ही नहीं करता, बहाने लगा देते हो। मैं पास नहीं हुआ, मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे ये नहीं हुआ। अरे थोड़ा अपनी तरफ से तो कोशिश करो कम से कम। और कितनी कोशिश करूँ मैं यार, मैं कर तो रहा हूँ कोशिश। संजना, तुम क्यों इतना वो करती हो मुझे? जब देखो जलील करती रहती हो। मैं तुम्हें जलील कर रही हूँ? तुम्हें बोलना भी ना मेरा जलील करना लगा ना तुम्हें तो। न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। मेरे ही पल्ले पड़ने थे ये, मेरे ही भाग फूटने थे। यार अब तो एक गिलास पानी पिला दो। पानी खुद जाके पी लो, दिमाग मत खराब करो मेरा जाके, समझ गए ना? खैर तुमसे क्या बोलना, तुमसे तो बस घर के काम करवा लो। वो भी घर के काम भी ठीक से नहीं करते, उन्हें भी कमियां निकलवा लो इनसे तो। और हाँ, गुड़िया की ड्रेस में ना प्लेस कर देना, सुबह उसके स्कूल जाना है। और जाते जाते मेरा एक काम और कर देना, कल मेरी फ्रेंड आने वाली है, कल जाके उसको ले आना। और हाँ, हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज उसके सामने कोई गलती मत करना। ठीक है ठीक है, ठीक है, ले आऊंगा तुम्हारी फ्रेंड को। अब जाओ ऐसे। मेरी किस्मत फूट गई थी साथ में शादी करके, न काम का न काज का। अरे अब तो एक गिलास पानी पिला दो। जाके ले आओ, दिमाग मत खराब करो मेरा। जाओ अब यहाँ से उठ के। अब ना आपको ना कभी भी कोई भी स्कूल में कोई चॉकलेट के लिए बोले या कुछ भी बोले ना, नहीं खाना किसी का, ठीक है? कोई चॉकलेट भी दे, कुछ भी दे, कोई ये बोले ना आपकी मम्मी बुला रही है, देखो मेरी तरफ वहाँ का देखो, कोई बोले आपकी मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं, नहीं जाना किसी के साथ भी, किसी की कोई चीज़ नहीं खानी बाहर की, है ना? हाँ अच्छा बच्चा, ठीक है? कोई कितनी भी आपको चॉकलेट दे, कुछ भी दे, साफ मना करना कि मम्मा ने मना किया है। रेडी हो गए? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हाँ टोपी अच्छे से हो गई। अच्छा सुनो, संजना, तो स्कूल छोड़ के आओ। अरे मेरी गुड़िया तैयार हो गई, चलो स्कूल चलते हैं। स्कूल नहीं जाना, नहीं जाना स्कूल।
अच्छा चलो तो फिर हम घूमने चलते हैं, आओ हम फोटो खिंचाने चलते हैं, चलो चलो। छोड़ के आओ। बाय बोल दो मम्मी को, बाय बोल दो। नहीं बोलो, गुस्से में है। बाय बाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय बाय। संजना, अरे काजल, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? कितने दिन बाद मिले। हाँ यार, तुम बैठो ना। कैसे चल रहा है? बस सब कुछ अच्छा चल रहा है। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? बिल्कुल आराम से आ गई। चलो अच्छा है। जाके पानी तो ले आओ कम से कम उठ के। कॉफी भी चाय? अरे नहीं जिया जी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? तो मेरा फर्ज है आपकी हेल्प करना, आपकी परेशानी में साथ देना। आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए कोई ना कोई जॉब जरूर लगा दूँ। तो मैं जल्दी से जल्दी बात करके आपकी जॉब करूँगी। संजना कितनी बेरुखी है जीजा जी के लिए। वो उनकी मन की भावना को ही नहीं समझती है, ना ही उनकी कोई दिल की फीलिंग समझ रही है। एक उनकी जॉब नहीं लग रही तो वो सोच रही है कि उनकी ज़िंदगी कुछ है ही नहीं उसके आगे। ये रवैया उसका गलत है उनके लिए। उसे तो इस हालत में उनका साथ देना चाहिए, उनके जज्बात और फीलिंग्स को समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझेगी तो कौन समझेगा उनकी मन की बात। खैर छोड़ो, मैं उनका साथ दूंगी। मैं उनको कोई ना कोई जॉब ज़रूर दिलवाऊंगी और पूरी कोशिश करती हूँ उनको जॉब जल्दी से जल्दी मिल जाने के लिए। आज नहीं तो कल जल्दी से जल्दी उनको जॉब मिल ही जाएगी। मैं कुछ ना कुछ उनके लिए करती हूँ। हाय काजल, बस ठीक हूँ। जब से तुम आई हो ना, इतना सुकून आ गया है कि बस पूछो। वरना एक वो तुम्हारी दोस्त, उसने तो मेरी जिंदगी हद बना के रखी। तुमने उसकी पूर्ति की, बहुत अच्छी है आप। ऐसे गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया सुन सुन। बेटा नहीं नहीं, मम्मा को कुछ नहीं बताना। नहीं नहीं, मम्मा को कुछ नहीं बताना गुड़िया, मम्मा को कुछ नहीं बताना। अब क्या होगा, इसने तो देख लिया। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मम्मा को कुछ नहीं बताना बेटा, मम्मा को कुछ नहीं बताना, ठीक है? मम्मा को कुछ नहीं, नहीं मम्मा को कुछ नहीं बताना। अरे तुमने इसे मार दिया? ये आपने क्या किया? आपने अपनी बेटी को मार दिया? अब क्या होगा? अरे जिया जी, अब क्या होगा? मैं संजना को क्या जवाब दूंगा? मैंने अपने ही हाथों से अपनी बेटी को मार डाला काजल। अब क्या होगा जिया जी? तुमने ये क्या किया? तुमने इसको गला दबा दिया? चलो अब इसको कहीं ठिकाने लगाएं। अगर संजना आ गई तो क्या हो जाएगा? अपनी बेटी को मार डाला। चलो चलो जल्दी चलते हैं। तुमने इसे मार डाला, अब संजना को क्या जवाब दोगे? मैंने अपनी बेटी को मार डाला। गुड़िया, अरे गुड़िया, जाने का मुझे भी बहुत दुख है जीजा जी।
मत रो आप। मुझे माफ कर देना मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची। काजल, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं क्या करूं? क्यों ना मैं अपना इकबाल जुर्म कबूल कर लूं। ये क्या कह रहे हैं जिया जी आप? ऐसा मत करो। अगर आपने संजना को बता दिया तो वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगी और आपको पुलिस में पकड़ा देगी और आपका पूरा जीवन आपका जेल की 4 दीवारी में कटेगा। मैं क्या करूं? मैं अपने आप को माफ भी नहीं कर सकता। आपको पुलिस जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देगी और ये कोई आपने जानबूझ के तो नहीं कहा, ये तो गलती से हो गया। काजल, क्या जवाब दूंगा संजना को? मैं समझ सकती हूँ जीजा जी, आप हौसला रखो और अपनी फीलिंग्स को काबू में रखो। अपने हाथों से अपनी बच्ची को भट्टी में मिला के आया हूँ। आपकी फीलिंग में समझ सकती हूँ, गुड़िया के जाने का मुझे भी दुख है। काजल, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, मैं संजना को सब कुछ बता दूंगा। हम संजना को कुछ ना कुछ बहाना बता ही देंगे करके, मगर आप अपने आप को संभालो और संजना के आगे आपको कुछ नहीं बोलना, आप बिल्कुल चुप रहेंगे। काजल, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। काजल, मैं समझ सकती हूँ जिया जी आपकी भावना, ये क्या हो गया मेरे से? बस आप अपने आप को कंट्रोल रखो। तो फिर ऐसा हम क्या करें? हम उसको कोई ना कोई बहाना लगा देंगे, उसे कभी नहीं पता चलेगा जब तक हम या आप बताएंगे नहीं जीजा जी। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, आप संजना के आगे कुछ नहीं बोलेंगे, आप चुप रहेंगे। क्या संजना को नहीं बताना? क्या संजना को नहीं पता चलना चाहिए? क्या छिपा रहे हो तुम लोग मेरे से? अरे संजना कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे नहीं, मैंने खुद सुना है। मतलब क्या छिपा रहे हो? क्या तुम मतलब बताओ तो सही मुझे। संजना, कुछ ऐसी बात नहीं है, वो तो हम बस कुछ डिस्कस कर रहे थे, वैसे कोई बात नहीं है। सच में ना? हाँ। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो बस यूं ही काजल से कुछ बात करने के लिए आया था। घर में इतना सारा काम पड़ा, तुम यहाँ पर आके बैठे हो। और हाँ, गुड़िया नहीं दिखाई दे रही है। गुड़िया कहाँ पर है? पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही है मुझे। गुड़िया तो यहीं कहीं होगी। गुड़िया, एक भी काम तुम सही से नहीं होता, जाओ ढूंढ के लेके आओ। ठीक है, मैं गुड़िया को ढूंढ के लाता हूँ। संजना, गुड़िया तो कहीं नहीं मिल रही। क्या? मैं तो उसको सब में ढूंढ के आया हूँ। ये क्या बोले जा रहे हो? गुड़िया नहीं मिल रही है? कहाँ पर है वो? मुझे क्या मालूम, यहीं तो घूम रही थी सुबह। सारे में ढूंढा है तुमने? चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं। गुड़िया, 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 गुड़िया। अभी तुम जो संजना कह रही है वो करते रहो, हम ढूंढेंगे और संजना को बोल देंगे कि हमें गुड़िया नहीं मिली। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता। जाओ जाओ, तुम गुड़िया को ढूंढो। गुड़िया, गुड़िया, बेटा गुड़िया। आप किसी छोटी लड़की को ढूंढो। हाँ, तुमने देखा क्या? हाँ, वो वहाँ पे अंकल है ना, जो उसे ढूंढ रहे हैं। मैंने उन्हें वहाँ शाम के टाइम दफना किया। क्या? कहाँ पर है? यहाँ पे।
नहीं छोड़ूंगी जिसने तेरे साथ ये सब किया है। मैं उसको सजा दिला के रहूंगी। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप जल्दी आ जाइए, आप जल्दी आ जाइए। गुड़िया, क्या हुआ संजना? संजना क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ संजना? ये देखो ये अंकल हो। क्या? क्या उन्होंने दफना है। क्या कह रहा है तू? क्या कह रहे हो तुम? यही थे। अरे नहीं नहीं संजना, नहीं नहीं, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। भला मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा संजना? मैंने कुछ नहीं किया संजना। मैंने संजना मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया संजना, ये बच्चा झूठ बोल रहा तूने है। कुछ किया या नहीं किया इसका फैसला मैं करूंगा, तू नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर फतेह राणा नाम है मेरा। मुझसे आज तक कोई मुझे चुप करके नहीं। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। संजना, मैंने अपनी बच्ची को जानबूझ के नहीं मारा। ये तो एक हादसा था बस। काजल खड़ा हो। ऐसे तूने एक औरत के चक्कर में अपनी बच्ची को मार दिया। इंस्पेक्टर साहब मैंने जानबूझ के नहीं मारा। आप मेरा यकीन करिए, कोई बाप अपनी बच्ची को मार सकता है क्या? तू ये क्या है? बस ये एक एक्सीडेंट था इंस्पेक्टर। मारना तो अलग बात, तूने दफना दिया। मैं तुझ जैसा जलील बाप इस दुनिया में नहीं होगा। अगर मेरे हाथ कानून की बंदिशों में बंधे ना होते ना तो यही ऑन द स्पॉट में गोली मार देता। ये फांसी भी तेरे लिए कम सजा है, समझा? इंस्पेक्टर और तू एक औरत के नाम पर ठप्पा है, नारी नाम पर तूने अपमान किया है। ये हरकत करती थी तू और उस बच्ची को दफनाते हो तेरे हाथ निकाह पे। कैसा जालिम है तू? जिसको चाहता तुम्हें गोली मार दूं, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे कैडी से कैडी सजा दीजिए ताकि जिंदगी में कोई भी बाप किसी औरत की इज्जत करवा के अपने बच्चे को ना मारे। सजा तो कम है, जो जो ऊपर वाला तू सजा देगा ना उससे डरता हूं। चलो इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें और इस औरत को कड़ी से कड़ी सजा देना। मेरा बच्चे को जान से मार दूंगा, लेकिन फिलहाल कानून ही सजा देगा। और ये मेरा वादा है तुमसे, इस बच्ची को इंसाफ दिलाते रहूंगा। चलो चल।